हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों जी, आप लोगों ने बार बार जिस चीज को कमेंट कर रहे थे कि सर जी एक थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से आप हमें बता दीजिए कि कौन से विषय से सबसे ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात कौन से विषय के कौन से चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसी सभी सवालों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यानी कि सभी चीजों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को कौन से विषय से रिलेटेड कौन से चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आप लोगों का बहुत ज्यादा अच्छे से मार्क्स एग्जाम में आ सके। तो उन सभी आप लोगों के सवालों को मैं इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रह जाए कि आप लोग को कौन से विषय से कौन से यानी कि चैप्टर को बहुत ज्यादा यानी कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग आज के यानी कि वीडियो में यहां पर जान जाएंगे कि कौन से विषय के कौन से चैप्टर को बहुत ज्यादा यहां पर ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर गणित के बारे में बताऊंगा कि सबसे ज्यादा गणित में कौन से विषय को पढ़ेंगे कि आप लोगों का यानी कि कह सकते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों की 100 में 100 क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम आता है हमारा द्विघात समीकरण, और मैं यहां पर पूरे एक्सप्लेन के साथ आप लोग को बताऊंगा कि इन सभी चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे द्विघात समीकरण। तो यहां से प्यारे विद्यार्थियों यानी कि 8 से हम लोग 10 यानी कि नंबर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी चैप्टरों को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग का यहां से द्विघात समीकरण से 8 से 10 नंबर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर कंप्लीट हो जाएंगे। और बात करेंगे दूसरे नंबर पर जो हमारा आता है समांतर श्रेणी, जिसे कि प्यारे विद्यार्थियों हम लोग एपी कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो यहां पर कहते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर जी यहां से थोड़ा सा बता दीजिए कि यहां पर कितने नंबर के आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां से जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम कह सकते हैं कि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिला करके। और यहां पर देखिए जो हमारा तीसरा चैप्टर आता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि 7वां जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से यहां पर देखिए आप लोगों के एग्जाम में 10 नंबर तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए निर्देशांक ज्यामिति जो आप लोग का मैथ का चैप्टर नंबर 7 है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है। अब उसके बाद यहां पर सवाल उठते हैं कि सर जी जो हमारा चैप्टर 8 है मैथ का त्रिकोणमिति, यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक यानी कि मैं आप लोग को बहुत ज्यादा यानी कि बेसिक तरीके से जानकारी अगर देना चाहूं तो यहां पर जो हमारा चैप्टर यानी कि 8 है त्रिकोणमिति, यहां से ना प्यारे विद्यार्थियों यहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला करके यानी कि 40 नंबर तक क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो 40 नंबर तक पूछा जाता है कैसे, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मैथ में जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं 100 गो आते हैं, और 100 गो में से आप लोग को कितने बनाने होते हैं, तो 50 गो बनाने होते हैं। इसी हिसाब से प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जो जो भी आप लोग को विषय बता रहा हूं, जो जो चैप्टर का नाम बता रहा हूं, अगर उस चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग का बहुत ज्यादा यानी कि अच्छे मार्क्स आने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी। अब यहां पर बात करें मैथ में, यहां पर चैप्टर नंबर 14 और जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों सांख्यिकी। अब कहेंगे सर जी सांख्यिकी से कितना नंबर आते हैं। तो देखिए आप लोगों ने 7 क्लास से ही माध्यक बहुलक परिसर पढ़ना स्टार्ट कर दी है प्यारे विद्यार्थियों, या कर चुके थे। तो यहां पर देखिए जितने भी आप लोग माध्यक बहुलक पढ़ेंगे वो हमारा जो होता है ना नीचे के क्लास से ही होता है। अगर थोड़ा सा अगर 5 नंबर में अगर पूछ दिया जाता है तो आप लोग को 10 क्लास में सीख ही चुके होंगे। तो यहां से जो क्वेश्चन आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हम कह सकते हैं कि 10 नंबर से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर आप गणित का यानी कि चैप्टर जो हमारा 4 है, चैप्टर 5 है,
चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है और चैप्टर 14 है। इन सबको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और जो भी चैप्टर जो बचे हुए हैं वहां से दो दो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे बच्चे कि सर जी इसी को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर लगभग में बहुत ज्यादा हमारे नंबर हो जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बहुत अच्छे से बिहार बोर्ड के पैटर्न को जानते हैं कि वहां पर दुगुना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और दुगुना में से आप लोगों को आधा नंबर ही यानी कि आधे नंबर का ही बनाना होता है। जैसे कि अगर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो आप लोग को 50% वहां से ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, यानी कि 100 को तो नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए उसी बेस के आधार पर मैं आप लोग को जो चैप्टर बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों कि द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, ये सभी चैप्टर मैथ के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो मैथ का आप यानी कि 80 से 90 नंबर आराम से आंख मूंद के ला सकते हैं, उसके लिए कोई आप लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों का यह भी कंफ्यूजन होता है कि सर जी थोड़ा सा यहाँ पर विज्ञान के बारे में बताइए, साइंस के बारे में बता दीजिए कि साइंस का ऐसा कौन कौन सा चैप्टर हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर पढ़ना चाहिए, यानी कि एक एक चीज वहां से कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों जी, सबसे पहले बात करेंगे यहां पर फिजिक्स की, जिसे हम लोग भौतिकी विज्ञान कहते हैं। तो फिजिक्स में बहुत सारे विद्यार्थी का कंफ्यूजन होता है कि सर जी फिजिक्स में बताइए कि सबसे ज्यादा कौन से यानी कि चैप्टर से पूछा जाएगा। तो देखिए प्यारे हमारे विद्यार्थियों, चैप्टर 1 जो है जिसका कि नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से 15 से 17 नंबर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे विद्यार्थियों कि प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से 15 से 17 नंबर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को मिलाकर यहां से क्वेश्चन आराम से आप लोगों से पूछ दिया जाता है। जहां पर आप लोग को अगर एक एक चीज अगर प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, एक एक लाइन को, एक एक कॉन्सेप्ट को जान जाते हैं, तो आप लोग यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन से आप लोग का एक नंबर भी नहीं यानी कि छूटेगा। अब यहां पर देखिए बात करेंगे चैप्टर 2 विद्युत धारा। तो देखिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों जी, विद्युत धारा हम लोग का कौन सा है, तो चैप्टर यानी कि 3 है, ठीक है ना। यहां पर चैप्टर हमने 2 लिखा है, लेकिन दूसरे नंबर पर हमने लिख दिया था, लेकिन चैप्टर 3 विद्युत धारा है, ठीक है ना। अब विद्युत धारा से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां से जो क्वेश्चन आते हैं ना, हम बता देंगे कि 8 से 10 नंबर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के पूछ दिए जाते हैं। यहां पर आप लोग को कोई भी डाउट्स नहीं होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों कि अगर इन दो चैप्टरों को अगर फिजिक्स में बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर समझ जाते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों का फिजिक्स में हम कह सकते हैं कि 70% आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो भी सब्जेक्ट बचेंगे, यानी कि जैसे कि चैप्टर हमारा 2 हो गया मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार हो गया, चैप्टर 4 हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी विषयों को हम ये नहीं कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि इन सभी विषयों को छोड़ देना है, यानी कि इन सभी चैप्टरों को छोड़ देना है। सभी चैप्टरों को आप लोग को पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है 1 और 3 चैप्टर पर। अगर इन चैप्टरों को अच्छे से अब अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप लोग का फिजिक्स में यानी कि कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों यानी कि रसायन विज्ञान, ठीक है ना। रसायन यानी कि केमिस्ट्री में कहेंगे कि सर जी थोड़ा सा बताइए। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है ना। यहां पर हम लोग कह देंगे प्यारे विद्यार्थियों कि अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है ना। तो अम्ल, क्षारक एवं लवण से देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहां से 17 नंबर से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहां से 17 नंबर से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग की एग्जाम में कंफर्म है कि पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिलाकर। यहां पर कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि 17 नंबर से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को मिलाकर। अब बात करेंगे वही कि यहां पर धातु एवं अधातु से कितने नंबर के पूछे जाते हैं, तो हम लोग का चैप्टर 3 है, ठीक है ना। चैप्टर 3 है, और धातु और अधातु से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां से आप लोग 10 यानी कि 15 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी यानी कि चैप्टर जो हमारा 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वहां से 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है कंप्लीट होता है, यानी कि एकदम कंफर्म है कि 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब बात करेंगे कि यानी कि जीव विज्ञान में कहां से आता है सर जी, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जीव विज्ञान से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो
पहले चैप्टर से आते हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और दूसरा जो चैप्टर हमारा है जनन। अगर जैव प्रक्रम और जनन को अगर आप अध्ययन अच्छे से जान जाते हैं, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों का प्यारे विद्यार्थियों यहां से दोनों चैप्टर मिला के 20 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को मैथ से रिलेटेड सभी चैप्टरों को बता दिया, साइंस से बता दिया। अब यहां पर प्यारे विद्यार्थियों अगला जो हम लोग का चैप्टर आता है यहां पर, चलिए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से यहां पर जान चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों कि मैथ और साइंस में किस चैप्टर को यानी कि बिल्कुल अच्छे से एक एक लाइन करके यहां पर आप लोग को पढ़ना चाहिए। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कि हिंदी और संस्कृत, यहां पर यानी कि हिंदी और संस्कृत में आप लोगों को कौन से चैप्टर आप लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों की हिंदी। तो आप लोग जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों की हिंदी में 2 किताब है, एक का नाम है यहां पर गोधुली और दूसरा का नाम है वर्णिका। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो आप लोग का गोधुली का जो किताब है वहां से आप लोगों को हर एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से यहां पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से देखिए हर एक चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है, और हर एक चैप्टर आप लोग को यानी कि 2 से 3 नंबर का यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं यानी कि गोधुली से चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा कि आप लोग कौन से चैप्टर को अधिक पढ़िए, इसीलिए एक एक चैप्टर को आप लोग को वहां से पढ़ना है, तब जाके आप लोग यानी कि गोधुली का कंप्लीट कर जाएंगे। लेकिन बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों वर्णिका। दोनों किताब में सबसे ज्यादा आप बात करते हैं कि सर जी दोनों किताबों में सबसे ज्यादा जो हमारा सबसे ज्यादा अनिवार्य जो है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा किताब है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों वो वर्णिका है, क्योंकि देखिए वर्णिका से आधा से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि वर्णिका के बुक में 5 से 6 ही यानी कि चैप्टर है। अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोग का हिंदी में ना प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में 90+ यानी कि क्वेश्चन यानी कि आप सही करेंगे, ठीक है ना, 90% सही करेंगे। लेकिन कब? अगर आप हिंदी व्याकरण को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तब। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर यह भी सवाल होता है कि सर जी यहाँ पर व्याकरण में बड़ी हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाबू लोग, यहाँ पर व्याकरण में मैं आप लोग को कंफ्यूज में नहीं जीने दूंगा, क्योंकि देखिए व्याकरण में आप अगर संधि को कंप्लीट कर लेते हैं, समास को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ लेते हैं, तो आप लोग हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए आप लोग को व्याकरण में, हिंदी व्याकरण के लिए 4 गो टॉपिक को पढ़ना होगा। जो सबसे पहले आता है संधि, दूसरे नंबर पर आता है समास, तीसरे नंबर पर हमारा आता है उपसर्ग, और चौथे नंबर पर आता है प्रत्यय। इन सभी यानी कि जो हमारा टॉपिक है इनको अच्छे से पढ़िएगा। वैसे तो हमारा उपसर्ग और प्रत्यय हमारा एक ही है, बिल्कुल अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोग का यानी कि हिंदी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर संस्कृत। तो देखिए संस्कृत में जो सबसे ज्यादा हमने क्वेश्चन देखा, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो मंगलम पाठ से दिखेगा, और चैप्टर 2 यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम से दिखेगा। तो इन दोनों चैप्टर को अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, और संस्कृत में भी वही हाल है हिंदी वाला, अगर संस्कृत को भी आप अच्छे से अगर सभी विषय यानी कि सॉरी यहाँ पर सभी यानी कि चैप्टर को पढ़ लेते हैं, तो इसमें भी आप लोग को बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जिसका की नाम है मंगलम और दूसरा का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल मैंने जो चीजें बता रहा हूं, अगर इसे आप सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आप लोग को गारंटी मैं दे सकता हूं कि बिहार बोर्ड में आप एग्जाम को तोड़ फोड़ कर रख देंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि सर जी यहां पर यानी कि जो हमारा संस्कृत में जो व्याकरण होते हैं वो कहां से आते हैं, तो देखिए संस्कृत में जो हमारा प्यारे विद्यार्थियों जो व्याकरण पूछा जाता है, वो सबसे पहले आप लोग को शब्द रूप पता होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर समास पता होना चाहिए, और तीसरा हमारा जो आ जाता है प्रत्यय और उपसर्ग पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर भी आप 2 से 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग का संस्कृत में प्यारे विद्यार्थियों 100 नंबर यानी कि कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 100% आप लोग संस्कृत के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए ये था हमारा हिंदी और संस्कृत। लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल उठते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों के दिल में कि सर जी सोशल साइंस तो यहाँ पर बहुत बड़ा विषय है, यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट उसका है, तो वहां पर हम लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर सोशल साइंस को बिल्कुल अच्छे से हम लोग जान लेते हैं कि कौन से यानी कि विषय से
कौन से चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर एक एक लाइन यहाँ पर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, सबसे पहले यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर हम लोग जान लेंगे कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में जो टोटल यानी कि सभी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट से कौन कौन से यानी कि हम लोग को चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे से यहाँ पर ध्यान देकर के यानी कि पढ़ना चाहिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं इतिहास के बारे में। तो देखिए इतिहास के बारे में अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का बात करेंगे तो इतिहास में सबसे ज्यादा जो पूछे आने वाले जो हमारे यानी कि चैप्टर का नाम है जो यूरोप में यानी कि राष्ट्रवाद है, ठीक है ना, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद। और यहां से देखिए जो हमारा चैप्टर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। अगर इन दोनों चैप्टर को आप लाइन बाय लाइन अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग प्यारे विद्यार्थियों 70% यानी कि इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा चैप्टर 1 यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद और हमारा जो दूसरे नंबर पर आता है भारत में राष्ट्रवाद। यदि ये दोनों चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते हैं इतिहास के लिए तो आप लोग इतिहास में 70% कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग भूगोल में, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर देखिए भूगोल में सबसे ज्यादा हम लोग कौन से यानी कि चैप्टर को पढ़ना चाहिए। तो भूगोल में बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है हमारा भारत संसाधन एवं उपयोग, सबसे पहले नंबर पर आता है भारत संसाधन एवं उपयोग और दूसरे नंबर पर आता है हमारा निर्माण उद्योग। और इन दोनों चैप्टर को खाली पढ़ लेते हैं तो आप लोग यानी कि भूगोल को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे यानी कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि लोकतांत्रिक के बारे में, जिन्हें हम लोग राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बात करेंगे कि इन किताब के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है सतह में यानी कि साझेदारी की कार्य प्रणाली, ठीक है ना। यानी कि सबसे ज्यादा जो पहले नंबर पर आता है कि सतह में यानी कि साझेदारी की कार्य प्रणाली। अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं और हमारा दूसरे नंबर पर जो आता है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इन दोनों चैप्टर को पढ़ लेते हैं। देखिए मैं दो चैप्टर को काहे बता रहा हूं, क्योंकि यही दो बस चैप्टर हैं हर एक विषय से जो आप लोगों के एग्जाम में पूरे मार्क्स दिवाकर जाएंगे, ठीक है ना। अगर बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में तो देखिए अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा जो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए तो अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास और दूसरे नंबर पर आता है मुद्रा बचत एवं साख, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र के लिए इन दो विषय को यानी कि इन दो सब्जेक्ट यानी कि इन दो चैप्टर को पढ़ लीजिए, यानी कि भूगोल के लिए इन दो चैप्टर को पढ़ लीजिए, इतिहास के लिए इन दो चैप्टर को पढ़ लीजिए और लोकतांत्रिक के लिए इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आप लोग का प्यारे विद्यार्थियों यानी कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो 80 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं अब इन सभी यानी कि चैप्टरों से, यानी कि 2 2 4 2 6 चैप्टरों से, यहां पर मैंने बताया है कि यहां से 2 यहां से 2 यहां से 2 यहां से 2 टोटल मिलाकर प्यारे विद्यार्थियों यानी कि 8 चैप्टर हो जाएंगे। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर यानी कि 80 नंबर का जो आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप लोग का यहां से 8 चैप्टर से पार नहीं जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर इन सभी चीजों को मैं जो बताया हूं कि आप लोग को मैथ में कौन से यानी कि चैप्टर को ध्यान देकर पढ़ना चाहिए, साइंस में किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हिंदी और संस्कृत के लिए मैं बताया, उसी प्रकार से यहां पर सामाजिक विज्ञान के लिए बताया कि कौन से चैप्टर को आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर इन सभी चैप्टरों को अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि आप लोग इतिहास को या कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और आप लोग का सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैं आप लोग को जानकारी दिया हूं बिल्कुल अच्छे से यहां पर समझ में आए होंगे। अगर आप लोग को डाउट्स जो भी रहते हैं कमेंट में लिख दिया कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए रिजल्ट आने के बाद आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने यहां से जो पढ़े थे आप लोग कितने आप लोग का क्वेश्चन इन्हीं सभी चैप्टरों से यानी कि लड़ा है। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं हम लोग किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।